नमस्कार मित्रों, अब अपन इसमें जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता, जैव विविधता या इसे अपन कह रहे हैं बायोडायवर्सिटी। देखो, ये अपन जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक टर्म और आती है डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में विविधता। थोड़ा सा इन दोनों में अंतर जान लो। जीवों में विविधता यानी कि डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जरा इस चैप्टर में और इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस जान लें। देखो, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी, इसके अंतर्गत अपन ये जानेंगे कि किसी स्थान विशेष पर जीवों का वितरण किस प्रकार से है, जबकि यहां जो जीवों में विविधता यानी डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें एज ए क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। जैसे कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, एल्गी, फंजाई, ब्रायोटोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। और अगर एनिमल्स की अगर अपन देखें, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, इनके बारे में अपन इसमें पढ़ते हैं। तो वो होता है जीवों में विविधता, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो जीव हैं उनका क्लासिफिकेशन जो अपन कर रहे हैं वो अपन पढ़ते हैं डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जबकि बायोडायवर्सिटी के अंदर उनका वितरण आता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कौन से जीव पाए जाते हैं। तो अब सबसे पहले अपन इसे थोड़ा सिंपल सा इसे डिफाइन कर लें कि बायोडायवर्सिटी है क्या, इसकी परिभाषा दे लें। देखो, बायोडायवर्सिटी कहते किसे हैं, सबसे पहले अपन ये देखें तो देखो इसकी सिंपल एक डेफिनेशन दे दें कि यो कह सकते हैं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो विभिन्नता, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलताएं ही पारिस्थितिकीय तथा पारिस्थितिकीय जटिलताएं या जटिलता, पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। ये यहां अपन पहले इसकी परिभाषा दे दें कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता है क्या। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, उनमें विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अब जैव विविधता के में अपन जैव विविधता के स्तर या उसके जो घटक है, कंपोनेंट्स है, उसके बारे में पढ़ें उससे पहले कुछ दिवसों के बारे में जान लें। वो डेट आपको ध्यान रहनी चाहिए। जैसे नंबर फर्स्ट अगर अपन बात करें, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को, एवरी ईयर्स। ध्यान रखिएगा 21 मार्च को, 21 मार्च को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरा अपन लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
तो देखिए, पहला आपने देखा विश्व वानिकी दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा इस तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। फिर अपन लेंगे विश्व वन्य प्राणी दिवस। विश्व वन्य प्राणी दिवस, विश्व वन्य प्राणी दिवस ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर एक आता है जैव विविधता दिवस, सॉरी जैव विविधता दिवस लेते, जैव विविधता यह कह सकते हैं जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक। जैव विविधता दशक यानी कि ये जो वर्ष है 10 साल का, ये है 2011 से 2020। इसे माना गया है जैव विविधता दशक। तो देखिएगा, अपन बायोडाइवर्सिटी आपने शुरू की थी कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। अपन ने सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझा है, जाना है कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। एक चैप्टर और आपके बनता है, वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में विविधता, वो अलग चैप्टर है। अपन यहाँ कौन सा पढ़ रहे हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को अपन पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को, तिथि आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए इस चैप्टर में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये हमेशा मनाया जाता है 22 मई को, याद रखिएगा। फिर है विश्व वन्य प्राणी दिवस, ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। फिर है जैव विविधता दशक, वो माना गया है ईयर्स, वो है 2011 से 2020 का जो दशक है उसको जैव विविधता दशक माना गया है। अब अपन इसकी जैव विविधता संबंधी कुछ सामान्य चर्चाएं या कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन की कुछ अपन बातें कर लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा जब तक। अब देखिएगा, जैव विविधता के स्तर भी कह सकते हैं अपन उसे आप इसके घटक भी कह सकते हैं कि कौन कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो अपन सबसे पहले ले देते हैं जैव विविधता के स्तर या घटक। जैव विविधता के स्तर या घटक। तो देखिए, इनको अपन 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। 3 इसके स्तर हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे अपन बात करें प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता नंबर 1 पहला है प्रजाति विविधता, दूसरा है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता। और नंबर 3 पे लेते हैं अपन पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी अथवा इसे अपन कह सकते हैं पारितंत्र, अथवा आप इसे कह सकते हैं पारितंत्र विविधता। तो देखिए, जैव विविधता के स्तर या घटक 3 है। प्रजाति विविधता नंबर 1, नंबर 2 आनुवांशिक विविधता, और नंबर 3 है पारिस्थितिकी या पारितंत्र विविधता। यहां अपन इसके स्तर जानिए। अब कुछ अपन सामान्य सी बातें और कर लें। तो देखो, ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों स्तर है, जैव विविधता परिवर्तनात्मक यानी कि डायनेमिक होती है, यानी चेंज होती रहती है। तो इस पॉइंट को अपन नोट कर लेते हैं। तीनों स्तरों पर, तीनों स्तरों पर जैव विविधता
तीनों स्तरों पर जैव विविधता परिवर्तनात्मक या इसे आप कह सकते हैं डायनेमिक, तीनों स्तरों पर जैव विविधता परिवर्तनात्मक यानी कि डायनेमिक है, तथा यह तीनों स्तर एक दूसरे पर निर्भर हैं, तथा ये तीनों स्तर एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता के 3 स्तर लिखें, उनके बारे में क्या क्या जाना कि तीनों स्तरों पर जैव विविधता परिवर्तनात्मक है, तीनों स्तरों पर कैसी है, डायनामिक है, परिवर्तनात्मक है, तथा ये तीनों स्तर एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अपन और देख लें। यहां आपके पास शब्द है प्रजाति। तो ध्यान रखना, प्रजाति किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है। प्रजाति किसी पारिस्थितिकी तंत्र या इसे आप कह सकते हैं इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम अपने आप में पूरा एक चैप्टर है जो अपन पढ़ेंगे, तथा ये तीनों स्तर एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रजाति किसी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के संतुलन की मापक इकाई। याद रखिएगा भाई इसे कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की मापक इकाई क्या है, तो वो है प्रजाति यानी स्पीसीज, जिसे अपन कह सकते हैं कि मापक इकाई यानी कि मेजरमेंट यूनिट। के संतुलन की मापक इकाई, या आप इसे कह सकते हैं मेजरमेंट यूनिट है। अब देखिएगा एक पॉइंट और अब आप जाने इसका साथ साथ कुछ पॉइंट्स और अपन जान रहे हैं। ऐसी प्रजातियां जिनमें आनुवंशिक विविधता का जिनमें आनुवंशिक विविधता का, ऐसी प्रजातियां जिनमें आनुवंशिक विविधता का परिमाण अधिक होता है। ऐसी प्रजातियां जिनमें आनुवंशिक विविधता का परिमाण अधिक होता है, वे बदलते पर्यावरण में ऐसी प्रजातियां जिनमें आनुवंशिक विविधता का परिमाण अधिक होता है, वे बदलते पर्यावरण में स्वयं को अधिक सरलता से स्वयं को अधिक सरलता से अनुकूलित ऐसी प्रजातियां जिनमें आनुवंशिक विविधता का परिमाण अधिक होता है, वे बदलते पर्यावरण में स्वयं को अधिक सरलता से अनुकूलित कर सकती हैं। अतः ऐसी प्रजातियां जिनमें आनुवंशिक विविधता का परिमाण अधिक होता है, वे बदलते पर्यावरण में स्वयं को अधिक सरलता से अनुकूलित कर सकती हैं। अतः इनके विलुप्त होने का खतरा कम होता है।
अतः इनके विलुप्त होने का खतरा कम होता है। तो देखिए भाई, आपने क्या क्या देखा कि जैव विविधता क्या है, ये अपन ने इसको परिभाषित कर लिया था। फिर अपन ने कुछ तारीखें देखी कि जिनको विशेष नाम दिया गया था। उन तारीखों में सबसे पहले आपने देखा था 21 मार्च। 21 मार्च को अपन मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। फिर उसके बाद आपने देखा था 22 मई, यानी कि 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। फिर उसके पश्चात 6 अक्टूबर यानी कि विश्व वन्य प्राणी दिवस। और 2011 से 2020 तक का जो दशक है उसे जैव विविधता दशक नाम दिया गया था। फिर अपन ने जैव विविधता के स्तर या घटकों की बात करी, तो पहला है प्रजाति विविधता, दूसरा आनुवांशिक विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकी या पारितंत्र विविधता। फिर देखिएगा, तीनों स्तरों पर जैव विविधता परिवर्तनात्मक यानी कि डायनेमिक है तथा ये तीनों स्तर एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। प्रजाति यानी स्पेसीज, प्रजाति किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की क्या है, मापक इकाई है। स्पेशली ही ध्यान रखेगा, किसी भी इकोसिस्टम के संतुलन की मापक इकाई क्या है, उसकी प्रजाति है। ऐसी प्रजातियां जिनमें आनुवांशिक विविधता का परिमाण अधिक होता है, वे बदलते पर्यावरण में स्वयं को अधिक सरलता से अनुकूलित कर सकती हैं। अतः इनके विलुप्त होने का खतरा क्या है, कम होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन थोड़ी सी कुछ बातें जैव विविधता की ओर करते हैं। तो देखिए भाई, एक पॉइंट और अपन जैव विविधता के संदर्भ में लिख लें कि ध्यान रहे, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन या जिसे अपन विषुवत रेखा कहते हैं, वहां विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। उससे दूर जाने पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, घटती चल जाती है और ध्रुवों पर सबसे कम हो जाती है। तो देखिएगा, यहां इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन या इसे कह सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा आप इसे कह दें, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जैव विविधता से क्या है, संपन्न क्षेत्र है। इससे दूर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है। जैव विविधता घटती जाती है, यानी सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर होती है। एक बार इसे नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे के पॉइंट्स को अपन डिस्कस करते हैं।